मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आज की जो सेनेट है उसमें जो मेंबरान गए हैं, जो हुकूमती मेंबरान हैं, ख़ास तौर से मैं उनकी बात कर सकता हूँ कि वो सारे के सारे अंडर प्लेज हैं। वो अपने वज़ीर आज़म से मोहब्बत के इज़हार करते हैं और जिसको नॉमिनेट किया गया है, वज़ीर आज़म ने जिसको नॉमिनेट किया है सादिक संजरानी को, वो ही इंशाअल्लाह फ़तेहयाब होंगे और पूरे नंबर्स के साथ उनको वोट मिलेंगे। मैं ये बात यहाँ पे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो नवाज़ शरीफ ने ज़बान इस्तेमाल की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के लिए, हमारे DGI के लिए और DGC के लिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त ज़बान है। ये दुश्मन की ज़बान है। ये वो ज़बान है जो कोई पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानियों के लिए नहीं बोलता। ख़ुद यहाँ से पाकिस्तान से फ़रार हैं, मफरूर हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, दवाई उनको मिल नहीं रही आज तक। जो झूठ यहाँ से बोल कर गए थे कि उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब है, वो वहाँ जाते ही तवाना हो जाते हैं और इतने तवाना हो जाते हैं कि वो अपने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ को भी भड़के लगाते हैं। अगर इतनी भड़क है, इतना दम है, इतनी ताकत है, तो आए वापस इस मुल्क में आकर चैलेंज करें वज़ीर आज़म को और आर्मी चीफ़ को। वहाँ बैठ कर भड़क लगाना, खुद भगोड़े बनना और सारी चीज़ें, ये हम एक अरसे दराज से ये चीज़ें देख रहे हैं। अपने मफाद की खातिर, अपनी चोरी का पैसा बचाने की खातिर ये सारे काम हो रहे हैं। मैं आज कौम को बावर कराना चाहता हूँ कि ये इन चेहरों को अच्छी तरह पहचान लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चेहरे बदल बदल के कभी खुद, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी दामाद, कभी कौन, कभी समधी किसी को आगे करते हैं और ख़ुद पीछे रहकर ये कार्रवाईगिरी करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये अब डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान का। ये कार्रवाईगिरी का ख़त्म होने का वक्त है। ये वक्त है कि हर पाकिस्तानी को इनकी पहचान होनी चाहिए। अच्छी तरह आँखें खोल कर देख लें कि कौन मुल्क को लूट रहा है और कौन मुल्क को बचाने आया है। अच्छा इस्माइल साहब, ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने जब एतमाद का वोट लिया तो उसके बाद बड़ी अखलाकियात की बातें सुनाई, पूरी कौम ने सुनी। आप ये बताएं कि जिन 15 से 16 जो अरकान जिन्होंने जनरल नशिस्त पर आपको हफीज़ शेख का बड़ा अपसेट हुआ हुकूमत को, उन 17-16 अफराद के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी PTI और कब? क्योंकि वज़ीर आज़म अखलाकियात का दर्ज पूरी कौम को देते, तो यहाँ पर PTI क्यों खामोश है? देखिए, हम तो वज़ीर आज़म पहले दिन से कह रहे हैं कि ओपन बैलेट के ऊपर आ जाओ। ये ओपन बैलेट से भागते इसलिए हैं कि ये नोट को इज़्ज़त दो का काम करना चाहते हैं। जिन लोगों का आपने जिक्र किया जो वोट मिसिंग थे पिछले इलेक्शन में, उनकी तहकीकात जारी है। जब पता लग जाएगा तो वज़ीर आज़म से आप तवक्को ना रखें कि वो किसी को बख्श देंगे। वो वज़ीर आज़म ने 20 लोग उस वक्त निकाले थे KPK असेंबली से जब उनकी हुकूमत गिरने का ख़तरा था। वो हुकूमत गिरने से घबराने वाला आदमी नहीं है, वो उसूलों पे खड़े होने वाला आदमी है। जो बात कहता है वो करके भी दिखाएगा इंशाल्लाह। ये बताइए, जैसे आपने कैमरों की बात की थी गवर्नर साहब, आपने अभी जैसे कैमरों की बात की थी, तो कस्टोडियन ऑफ दी हाउस तो सादिक संजरानी थे, तो किस तरह से ये कार्रवाई होगी? जैसे आपने कहा कि ये कार्रवाई के मौसम है, तो ये कार्रवाई किस तरह से हो गई? क्यों हुकूमत जो है उसे पता नहीं चला? प्रिंसेस जो है वो हुकूमत के इस वक्त बिल्कुल इख्तियार में है, स्पीकर भी आपका है, चेयरमैन सेनेट भी आपका है, अब वो उम्मीदवार भी आपका है और सिक्योरिटी भी आपकी जिम्मेदारी है। तो किस तरह से वहाँ कैमरे चले गए? बड़ा इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। ये बड़ा भोंडा तरीका था जिसने भी किया। वहाँ बैठते साथ आते साथ ही उनको यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये निकालो, ये क्या है, ये कैमरा है। ये पूरा ड्रामा सबने देखा। आजकल जो कैमरे आ रहे हैं वो कोई बटन में है, कोई इतना सा स्क्रू के अंदर है, कोई किधर है। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये वो कैमरे निकाल के दिखा रहे हैं जो शायद हमने अपने बचपन में देखे थे, स्पाई कैमराज होते थे और वो भी वायर्ड। कस्टोडियन ऑफ द हाउस उस वक्त संजरानी नहीं है, उसने इलेक्ट होना है और जो स्टाफ वहाँ पे है वो इनके अतवार में वहाँ पे उनको तैनात किया गया, भर्ती किया गया। इमरान इस्माइल साहब, ये बताइए, शाइख खाकान अब्बासी ने सुबह कहा है कि उनके 12 मेंबरान को नामालूम जो नंबर्स हैं वहाँ से कॉल की गई हैं और कहा गया है कि कौमी सलामती के लिए जो है आप वोट सादिक संजरानी को दें। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये सारी बातें हैं, ये वही ड्रामेबाजी की बातें हैं। अगर उनको नामालूम नंबर से कॉल की गई है तो चेक कराएं ना, जाएं DGI के पास, DGC के पास, एजेंसियों के पास जाएं, चेक कराएं किसने कॉलिंग की है, पकड़े उनको।
ये सारे ड्रामे खामखा ये करने वाले लोग हैं। और अभी आप देखिएगा कि रिजल्ट के बाद इनके कोई नए ड्रामे जो शुरू होने वाले हैं। क्यानी साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, ये क्यानी साहब कोई बात करना चाह रहे हैं। संजरानी साहब को दें, इस बारे में क्या कहेंगे सर? सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब ने बयान दिया अपना। देखिए, पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये पहले ज़हन में रख लें कि ये जो सारा ड्रामा किया जा रहा है वो सबको पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये वो हर उस चीज़ से डरते हैं जिसमें सच्चाई सामने आ जाती है, और जिसमें कैमरे से क्यों डर रहे हैं? जब उनकी कहते हैं कि हमारी लीड है या जो भी है, हर उस चीज़ से ये खौफजदा हैं कि जो चीज़ इनको इनकी बेईमानी को, इनके फ्रॉड को पकड़ती है, उससे ये डरते हैं। अब कैमरे की आप बात है, मीडिया को भी पता है, सामने 180 डिग्री वाले सारे तमाम कैमरे वैसे लगे हुए हैं, और सुबह सुबह जनाब ये वहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले वो उधर जाते हैं और ये कहते हैं जी आपने भी ये बात की कि संजरानी साहब इंचार्ज हैं, वो नहीं है। अभी जब आप इलेक्शन लड़ते हैं और ये मैसेज एक्चुअली प्रेशर डालने की कोशिश कर रही थी कि अरकान, क्योंकि इनकी पहले बड़ी वादिया लीड थी इस इलेक्शन से पहले, अब क्योंकि लीड उनकी ख़त्म हो चुकी, उनकी बर्तरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आप ये इंशाल्लाह रोज़ इनके ड्रामे देखेंगे जैसे ये करते रहे। और ये मैं तो बड़ा अखलाकी इनकी जुर्रत है कि इतना बड़ा नेशनल असम्बली में नौसरबाजी करने के बाद, नेशनल असम्बली में ये आज ये ईमानदारी का सबक पढ़ाने आ गए। सेनेट में भी इलेक्शन हुआ नहीं है और उनको ये भी शर्म नहीं आती कि इलेक्शन नेशनल असम्बली में उन्होंने क्या किया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये जूं इनकी जो पोजीशन अरोड कर रही है, ये चीखें मारना शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा अभी आप देख लेंगे इंशाल्लाह, हाँ ये करते रहेंगे इंशाल्लाह, ये क्योंकि इनकी आदत है, ये 40 साल से ही नौसरबाजियाँ कर रहे हैं। सर ये बताइए, ये जो नौसरबाजी के जो शिकार हुए हैं वो तो आपके ही इत्तेहादी थे या आपके ही अरकान थे, तो उनको आप अभी तक खामोश क्यों हैं? देखिए ओपन बिलेट के हवाले से, देखिए मैं आपको गुजारिश करता हूं, ओपन बिलेट के हवाले से भी सवाल मुझे सबसे पहले बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा स्टांस लिया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, ऑर्डिनेंस तक किया कि यार सीधा सा हिसाब है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे ख्वातीन आती हैं, आप एक रेशो है, उस रेशो के मुताबिक जाके अपना कर लें। इसमें मुझे बताएं इसमें कौन सी इतनी कंस्पिरेसी थी? शफाफियत की बात अगर आप कहते हैं, जो आपने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था, तो आप करते। अब प्रॉब्लम आपका ये है कि आप यू आर लूजिंग। आपके हालात ये हैं कि जब आपने पीछे एहतजाज वगैरह किए वो भी आप फारग हो गए, अब आप आ गए पार्लियामेंट के अंदर, उसमें आपका फ्रॉड सामने आ गया और अब आप सेनेट के लिए इसलिए करना चाहते हैं कि बिफोर टाइम आप कोई ना कोई ड्रामा कर लें। इंशाल्लाह ताला हम अब इस बार सबसे हाईएस्ट नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के हैं और आपको इस हाउस में अब चेंज नज़र आएगी। और वो लोग आए हैं जो डाई हार्ड हैं, वो लोग आए हैं जो लॉयलिस्ट हैं। इसलिए जब आते साथ जो ड्रामा हुआ है वो उन्होंने हल्फ भी नहीं लिया था और उन्होंने आगे शोर शुरू कर दिया कि शायद यहाँ हम इसको डिले करें। डिले नहीं होगा भाई, अब काम चल पड़ा है, अब आपके घर जाने का टाइम है। थैंक यू। सर ये बताइए कि ओपन बिलेट के इस्माइल साहब ये बताइएगा, एक सवाल एक टिकट भेजने का, ठीक है जी, एक तो बताएं कि वो किसकी जेब में गया, दूसरा अगर नहीं लिया तो क्या प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर हलफ उठा सकते हैं कि किसी ने 70 करोड़ नहीं लिया? जाहिर है वजीर आजम इमरान खान से ज़्यादा, मैं एक आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ, वजीर आजम इमरान खान से ज़्यादा दयानतदार शख्स आज की हयाती में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिंदा लोगों में कोई है ही नहीं, नेड़े नहीं लगता कोई वजीर आजम के ईमानदारी में। आप क्या बात करें कि वजीर आजम हलफ उठाएंगे? मैं कहता हूं कि इनको लेकर आओ, इनसे हलफ उठवाओ जिन्होंने वोट खरीदे हैं, इनको पता लगे असेंबली में आके कुरान पे हाथ रख के हलफ उठाएं, बात करने से टांगे हिलती है इनकी। सवाल के जवाब दे दीजिए।